हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन मिन्ना नो निहोंगो की बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी टीचिंग स्टाइल, एग्जाम्पल्स और समझाने का तरीका हमारा अपना तैयार किया हुआ है। तो आज करेंगे हम लेसन नंबर 12 की ग्रामर। सबसे पहले हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, तो आज हम करेंगे ना एडजेक्टिव ई एडजेक्टिव कंपैरिजन, दो चिरामो। ठीक है, पहला पहला है नाउन या ना एडजेक्टिव का पास्ट। तो वैसे तो हम ना ये ना एडजेक्टिव, उसके बाद हमारा है ई एडजेक्टिव का पास्ट। वैसे तो हम लेसन नंबर 9 में ना 9 में कर चुके हैं ना। 9 में किया था, 8 में किया था लेसन नंबर। हाँ, लेसन नंबर हम 8 की ग्रामर में। अगर किसी ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी होगी तो ये हमारी ना एडजेक्टिव्स पे, ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव की पे हमारी डिटेल्ड वीडियो थी। इसमें हमने पहले ई एडजेक्टिव का पास्ट, फिर हमने यहाँ पे पॉजिटिव पास्ट, यहाँ पे है प्रेजेंट पॉजिटिव, पास्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, पास्ट नेगेटिव को डिटेल में किया। यहाँ पे हमने ई एडजेक्टिव का, यहाँ पे हमने फिर ना एडजेक्टिव्स का, यहाँ से हमने ना एडजेक्टिव्स का, और यहाँ पे हमने पूरा रूल समझाया अच्छे से ना, एक एक छोटी से छोटी चीज़ें। तो हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी पास्ट वीडियोस में ना, पीछे की वीडियोस में। तो अगर किसी ने हमारी भाई, अगर किसी को और अच्छे से एडजेक्टिव्स को डिटेल में समझना है तो आप हमारी लेसन नंबर 8 की वीडियो जाके देख सकते हो। तो अभी शुरू करते हैं, लेसन नंबर 12 पे आते हैं दोबारा। तो इनमें मैं एक ना शॉर्ट्स ना, आप मतलब कि ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए, क्योंकि वो वीडियो हमारी ऑलरेडी अपलोड है, तो थोड़ा सा टाइम खराब ना करते हुए बस एग्जाम्पल्स में और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे। नाउन और ना एडजेक्टिव पास्ट टेंस, हमने पहले बताया था कि ना एडजेक्टिव और नाउन का जो चेंज करने का तरीका है, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, उनमें सब में सेम होता है। सेंस क्या देगा? था, थी, थे का देगा। स्ट्रक्चर होता है ना एडजेक्टिव या नाउन के बाद डायरेक्ट देसिता लगा दो, पास्ट बोलना है। और अगर पास्ट नेगेटिव बोलना है तो जा अरिमा सेन देस्ता या देवा अरिमा सेन देस्ता बोल दो। एग्जाम्पल, भाई किनो यासुमी देसिता। यासुमी नाउन है, यासुमी मास एक वर्ब भी होती है, लेकिन नाउन भी होता है यासुमी ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे नाउन को उठाया है। जब ऐसे ताबे मास, तो ऐसे ताबे नाउन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनका अगर मास हटा देते तो वो नाउन होती हैं। वो मोतो मोतो मतलब वो ऑलरेडी नाउन होती हैं। जैसे यासुमी, एक यासुमी खुद में नाउन है, अगर हम यासुमी के साथ मास लगा देते तो वो वर्ब बन जाती है। और यासुमी के साथ अगर हम सी मास लगा देते तो वो थर्ड वर्ब बन जाती है। तो ये कुछ ना भाई ऐसे ना, मतलब कि तोकुबेत्सु वर्ड होते हैं। तोकुबेत्सु का मतलब होता है कि भाई कोई स्पेशल वर्ड्स ना। हाँ, किनो व यासुमी देसिता, कल छुट्टी थी। कोनो तेन वा या कोनो मिसे वा युमे देस्ता, भाई यह दुकान फेमस थी। ठीक है, सोनो माची वा सिजुका देस्ता, भाई वो शहर शांत था। ठीक है, इस तरह से इंडिया में नहीं मिलते, जापान में मिलते हैं। इंडिया में तो हॉर्न की पो 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 पो। किनोवा यासुमी जारिमासेन देसिता, कि यार कल छुट्टी नहीं थी, तुमने छुट्टी कर ली गलती से। ठीक है, इस तरह से। या कोई पूछे कि यार कल क्या घर पे था, कल छुट्टी थी क्या? नहीं यार, कल छुट्टी नहीं थी। किनो यासुमी जारिमा सेंदेसिता, कोनो हेया वा किरे जारिमा सेंदेस्ता। जिन्होंने जो हमारे ना रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, जो मतलब स्टार्टिंग से ना पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको तो ऐसा ही लग रहा है कि यार उन्होंने तो शायद स्किप मार दिया होगा ना ये पार्ट, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में हमने वो एक्सप्लेन किया है पूरा, उस पर हमने टाइम दे के अच्छे से। ई एडजेक्टिव का हमने ये आपको ना कोतोबा हमें स्टार्टिंग में ही याद करा दिया था कि भाई काता और कुना काता को आप डायरेक्ट याद कर लो, तो सेम ही है। जिन्होंने हमें ना वोकैब से ही फॉलो कर लिया, उन्होंने उनको फिर ना वहाँ पे 8th लेसन की फिर ग्रामर में प्रॉब्लम ना आई होगी। या फिर जिन्होंने वहाँ पर कर लिया होगा को, तो फिर ग्रामर में जिन्होंने उसको कवर कर लिया, उसको फिर आज कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। या फिर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा, मतलब जिसने हमारी 8th लेसन की वीडियो ना देखी, तो भाई आप एक बार जाके देखो, आपका ही मतलब भाई फायदा है कि आपका जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना अच्छे से। किनोवा आत्सु काता देश, हमने रूल इसका बताया था, ई हटा के काता देश लगा देना है, ई हटा के कुना काता। और अगर नेगेटिव की बात हो तो हम क्या करते थे, ई हटा के कुना ही लगा देते थे ना।
कुनाई देश कि नहीं है। अब कोनो होन व ओमोशिरो काता देश, अगर हमको बोलना है कि यार ये अब काता तो ये चला गया पास्ट में कि भाई यह बुक इंटरेस्टिंग थी, अगर हम बोले कि भाई नहीं है तो ओमोशिरोई का ई हटाएंगे, कुनाई लगा देंगे यार कि ये बुक इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, इस तरह से। सोनो एगावा नगा काता देश, अरे यार वो मूवी तो बड़ी लंबी थी ना, नगा काता देश लंबी थी। किनोवा सामुकाता देश, कल यार ठंड थी, है ना, इस तरह से। कोनोरियोरीवा ओइसी कुना काता देश, यार ओइसी नहीं थी, इस तरह से ना। जब पास्ट में बोल रहा हूं तो कुना काता देश, ई हटाएंगे कुना काता ऐड कर देंगे। अब हमारा तो ई एडजेक्टिव में और ना एडजेक्टिव में तो बहुत ही इजी सा है क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, अब ये तो बस एज ए फॉर्मलिटी है ना। अब नेक्स्ट है हमारा योरी पैटर्न। योरी पैटर्न होता है एक तरह से ना, हम कंपैरिजन करते हैं इसमें ना, हम करते हैं कंपैरिजन, ए बी से ज्यादा है कंपैरिजन के सेंस में, कंपैरिजन के सेंस में। ठीक है, कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन होता रहता है, मतलब इनडायरेक्टली कंपैरिजन होगा और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि कंपैरिजन ही है इसका मतलब ना, योरी। और हिंदी में से का सेंस देगा, हिंदी में क्यों लिखना भूल गए ना ये चीजें, इसे तो लिख देते हैं, कोई बात नहीं, अभी लिख देते हैं, अभी याद आया तो, लेट ना हुआ है। हिंदी में से का सेंस देगा, हिंदी में से का सेंस देगा। अब से का कैसे देगा ये हम एग्जांपल में देख लेंगे। ठीक है, पैटर्न स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सिंपल सा है, नाउन एक लगाओ, फिर ना वा लगाओ और फिर नाउन नी। अब ना जिस चीज से आप अपना जिस को कंपैरिजन करना और जिस चीज से करना है, तो अब हम से का सेंस दे रहा है ना, तो हम जिस चीज से करना है ना आपको, तो वो हम नाउन टू में रखेंगे। ठीक है, योरी, और फिर उसके बाद हम एडजेक्टिव्स यूज करेंगे क्योंकि हम बताएंगे ना कि भाई क्या सुंदर है, क्या छोटा है, क्या बड़ा है, क्या लंबा है, इस तरह से ना। अब देखो ये क्या है, चीसाई, क्या छोटा है, निहोंगो सॉरी निहोन व इंदो योरी, जापान। अब हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, जापान का कर रहे हैं, किस से कर रहे हैं, अब जिस से करेंगे ना उसको हम नाउन टू में रखेंगे। अब हम इंडिया से करेंगे, निहोन व इंदो योरी चीसाई देश, जापान इंडिया से छोटा है। तो देखो जापान इंडिया से छोटा है, तो से का सेंस दे दिया ना, और जिस चीज से करना है। ठीक है, हाँ, जैसे बोल दे कि भाई गाड़ी है, बस से छोटी है, तो कुर्मावा बासुयोरी चिसाई देश, सॉरी चिच्चाई बोल दे, वैसे चिच्चाई वर्ड भी एक होता है, हम जैसे हम भाई अगर बोले हम अपनी पर्सनल बोल रहे हैं तो भाई हम चिच्चाई वर्ड यूज करते हैं जापान में ना। हाँ, चिसाई वगैरह भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन हम बोलते हैं चिच्चाई वर्ड, चिच्चाई यूज कर, चिच्चाई देश। ग्रामेट पता ना भाई कितनी ठीक है कितनी गलत, लेकिन हम जो बोले कि जैपनीज भी चिच्चाई यूज करते हैं। कोनो कुर्मा व अनो कुर्मायोरी तकाई देस, कि भाई यह कार उस कार से महंगी है। एगो व निहोंगो योरी, कि भाई इंग्लिश निहोंगो योरी कांतान देस, कि भाई इंग्लिश जैपनीज से आसान है, बहुत आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो भी क्या है कि वो भी ना अब ना भाई कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अब सेम ही बात वो चाइनीज बोले, चाइनीज नहीं बोलेगा, चाइनीज बोलेगा कि यार निहो वो एगो योरी निहोंगो का कांतान देश। ठीक है, क्योंकि भाई इंग्लिश से जैपनीज वो है ना, इस तरह से। तो क्या हुआ कि क्योंकि कांजी मैच करती है ना चाइनीजों की, तो उनको इंग्लिश हार्ड लगेगा। अब इंडियंस है, हम भाई बचपन से इंग्लिश के वर्ड देखते आ रहे हैं, मोबाइल हमारे इंग्लिश में है, हमारे मोबाइल में जितनी ऐप्स चलती है वो सब अमेरिका की है, यूट्यूब अमेरिका का है ना। तो हम वो चीज़ें क्या है कि अब ना हम उनके वर्ड सुनते आ रहे हैं, तो हमको ना इंग्लिश ज़्यादा इजी लगती है। जापान हम ज़्यादा कुछ सुनते नहीं है जापान का, तो इसलिए हम ना जापान का वर्ड कितने होंगे जिन्होंने तो अभी 1 साल पहले पता चला होगा कि भाई जैपनीज भी कुछ है, जैपनीज में पहला वर्ड किसी ने साल भर पहले ही सुना होगा, है ना। तो बहुत चीज़ें हो जाती है, तो इसलिए पर्सन टू पर्सन भाई हमें हार्ड लगती है, मतलब जो सीख रहे हैं उनको हार्ड लगती है।
नात्सुआ। अब भाई मुझे पूछो, मुझे तो जापानीज चीज़ी लगती है, इंग्लिश हार्ड लगती है यार, पता ना, इंग्लिश नहीं यार, प्रॉब्लम होती है क्योंकि बोलते नहीं है ना आजकल, पहले बोल लेते थे इंडिया में। हाँ, देनशावा बस योरी हयाई देश, कि भाई ट्रेन बस से तेज है, क्योंकि जाम वगैरह नहीं मिलता ना, इसलिए। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना एक तरह से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मान लो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही बात हुई, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। और हिंदी में से का सेंस देगा, और ये मतलब बी से ज्यादा, ज्यादा मतलब कि ज्यादा कम कुछ भी एडजेक्टिव है ये, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं बी से कम ज्यादा, हाँ कम ज्यादा, अच्छा बुरा है, ठीक है, इस तरह। बी, ए बी से कम ज्यादा अच्छा बुरा है, इस तरह का सेंस होता है, ठीक है। ये नोट में डाल देते हैं इसको, ठीक है। अब ठीक है। अब नेक्स्ट है दो चीरा, दो चीरा गा एडजेक्टिव दिस, दोनों में कौन ज्यादा है। अब हमें क्या किया कि भाई हमने दो वो लिख दिए, अब हमने दो नाउन ले लिए, दोनों में कौन ज्यादा है, क्योंकि अब दो नाउन लेंगे ना, स्ट्रक्चर क्या है, नाउन वन, नाउन टू, तो ठीक है। एडजे कहाँ पे चला गया, ये रहा ना, हाँ, ये हो गया नाउन वन, तो ना, और एंड, तो एंड का सेंस देता है ना, जब भी दो नाउन के बीच में आता है एंड का सेंस देता है। तो नाउन वन, तो ये दो चिरागा, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब तो यही होता है ना कि भाई अच्छा बुरा कम ज्यादा, ये सब एडजेक्टिव से ही तो बताते हैं हम, इन तरह की चीजें ना, कॉपी मतलब इनके जैसी जैसी चीजें ना, थोड़ा सा मतलब कि लिख देता हूं ना। आंसर इसका हम कैसे देंगे, कोई भी हम इन दोनों में से ना, या तो नाउन वन चूज करेंगे या नाउन टू चूज करेंगे, और नो होगा, नो होगा, ठीक है, वो होगा एडजेक्टिव अच्छा बुरा देश। रिंगो तो बनाना तो, जैप सॉरी एप्पल और केला, दो चीरागा सुकी देश का, भाई आपको क्या पसंद है, ठीक है। तो अच्छा बुरा कम ज्यादा, सुकी भी तो एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव्स, तो भाई रिंगो नो होगा सुकी देश, ठीक है, रिंगो नो होगा सुकी देश, भाई मेरे को रिंगो पसंद है। नेक्स्ट है निहोंगो तो एगो तो, भाई दोनों नाउन के साथ तो लगाएंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर फिर खत्म करके फिर नेक्स्ट बोलते हैं दो चिरागा, क्योंकि दो चिरा का मतलब क्या होता है, हमने बोला था कि दो में से एक चूज करना, दो चिरा आया था ना, दो चिरा, दो चिरा ये आया ना, दो चिरा। और आप दोनों भी बोल सको, दो चिरा मो, ठीक है, दो चिरा मो होगा किरेई, है ना, ऐसा कोई नहीं, दो चिरा मो को रख के देख लेते हैं ना यहाँ पर। हाँ, कहाँ चला गया, हाँ दो चिरागा, ये आ गया ना दो चिरागा, ठीक है। आप यहाँ पे अब आपको दोनों पसंद है, तो आप यहाँ पे रिंगो नो की बजाय बोल दो दो चिरा मो, नो नहीं लगाएंगे फिर। एक चीज याद रखना, क्योंकि अगर मो पार्टिकल आ गया ना, तो मो और नो दोनों एक साथ नहीं, दो चिरा मो नो ऐसे नहीं होता, दो चिरा मो होगा सुखी देश, भाई दोनों पसंद है, ठीक है, इस तरह से। इस पे एग्जाम्पल नहीं दिया, ये मैंने आपको ना बोल के बता दिया है। बोल दे यार कि निहोंगो तो एगो तो दो चिरागा मुजुकाशी देश का, यार इंग्लिश और जैपनीज क्या हार्ड है। अब भाई कोई हो बेचारा, या स्कूल ना गया कभी, दो चिरा मोहन होगा, दो चिरा मोह होगा मुजुकाशी ने, यार दोनों ही हार्ड है ना, भाई उसके लिए तो दो चिरा दोनों हार्ड है। अब हमारे लिए इंडियंस के लिए निहोंगो हार्ड है, चुगोको के लिए, जो चुगोकू जिन है चाइनीजों के लिए, उनके लिए इंग्लिश हार्ड है, इस तरह से। नेको तो इनु, दो चिरागा सुकी देश का, दो चिरामो सुकी देश, भाई दोनों पसंद है। या फिर कुत्ता इनु नो होगा सुकी देश, या फिर नेको नो होगा सुकी देश। अब कोई मुझसे पूछे तो दो चिरामो सुकी जा हरी मासे, यार कोई सा ही पसंद ना मुझे, तो ना कुत्ता ना बिल्ली, ऐसे पसंद है, मतलब कि दूर दूर से, ऐसे भाई कि खाना खिला दिया, मतलब ऐसे भाई रोटी देना बड़ा पसंद है कुत्तों को ना, लेकिन अब ऐसे हाथ लगाना उनको ना, ये पसंद नहीं है हमें। नेक्स्ट है नाउन के साथ नो नाका दे, इच्चिबान एडजेक्टिव का मतलब वही हो गया भाई, कि अच्छा बुरा कम ज्यादा हार्ड इजी, ये सब एडजेक्टिव्स, पसंद ना पसंद, इस तरह से ना। तो
एडजेक्टिव डेफिनेशन भाई सबसे ज्यादा या बेस्ट क्या, ठीक है। इच्चिबान का मतलब होता है कि जो एक नंबर पे हो सबसे ज्यादा। ये जो इच्चिबान का मतलब सबसे ज्यादा, यहाँ पर डेफिनेशन में हमने इच्चिबान का लिख रखा, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होगा कि नाउन नाउन लगाएंगे, नो नाका दे, नाउन का इच्चिबान, फिर एडजेक्टिव, और फिर ये दो को दारे इत्सुगा इच्चिबांग, ये प्लेस वगैरह की जब बात हो रही है तो ठीक है, या पर्सन वगैरह की बात हो रही है तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे निहोंदे जापान में दो को, अब देखो क्वेश्चन में हमने यूज कर लिया ना दो को, हाँ। तो निहोंदे ये हमारा एक नाउन हो गया, ये हमारा दूसरा नाउन हो गया, है ना। अब उसके बाद हो गया गा इच्चिबान निगियाका, निगियाका हो गया ना कि भाई लाइवली की, जहां पर लोग बाग ज्यादा रहते हैं, तो एडजेक्टिव है ना, निगियाका ना एडजेक्टिव है ना। देश का, तो भाई जापान में कौन सी जगह मतलब सबसे ज्यादा जहां पर लोग रह रहे हैं, तो इस तरह से ना। तो निहोन दे दोकोगा, या फिर निहोन नो नाका दे दोकोगा, इस तरह से ना। नो नाका दे भी लगा सकते हो, या फिर डायरेक्ट नाका दे भी बोल लो, या फिर निहोन दे भी बोल लो। नो नाका को आप स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ना, एक ही सेंस निकलेगा दोनों का, क्योंकि जापान में बोलो या जापान में अंदर, जापान के अंदर में बोल लो, नो नाका दे का मतलब क्या हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे नाउन को जापान रखा, तो निहोन नो नाका दे का मतलब हुआ कि जापान के अंदर में, मतलब जापान के अंदर में, और निहोन दे का मतलब हो गया जापान में। तो यही है, नो नाका थोड़ा सा अच्छा लगे, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। नो नाका लगा हुआ है तो भी सेम सेंस है, ना लगा हुआ तो भी सेम सेंस है। यहाँ पे मैंने ना लगाया, मैंने तो शायद पूरे में ही ना लगाया, कोई बात नहीं, एक ही बात है, मैंने बोल के बता दिया। नो नाका ना भी लगाओ तो सेम ही बात है। वैसे अगर लगाना भी हो तो हम इसको ऐसे यहाँ से उठा के तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है। देखो लगा भी दिया, कोई सेंस फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, हाँ हमारा आंसर हो गया था तो क्यों गा इच्चिबान हम आंसर में यूज करते हैं, क्वेश्चन में भी यूज कर लेंगे, एक ही बात है। हमने यहाँ पे क्वेश्चन में भी कर रखा है इच्चिबान, क्योंकि एक नंबर पे पूछ रहे हैं ना, हाँ तो दोनों में यूज करेंगे। आंसर में सीधा गा इच्चिबान, और जो भी एडजेक्टिव उसने पहले यूज किया तो उसी को हम दोबारा यूज कर देंगे। जैसे तोक्यो गा इच्चिबान निगियाका देश, भाई वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ है। कुरास नो नाकादे दारेगा इच्चिबा में सेगा तकाई देश का, भाई कौन सबसे हाइट में लंबा है, तो राके सांगा इच्चिबान सेगा तकाई देश, कि भाई उसकी सेगा तकाई का मतलब होता है हाइट, हाइट, हाइट का मतलब होता है भाई सेगा तकाई मतलब लंबी हाइट। तकाई पड़ा है ना। हम्म इच्चिनेन दे या इच्चिनेन नो नाका दे, एक साल में इत्सुगा इच्चिबान आत्सुई देश का, कि भाई एक साल में, पूरी साल में कब सबसे ज्यादा गर्मी थी, तो नात्सुगा इच्चिबान आत्सुई देश, कि भाई गर्मियों में ये है, समर में सबसे, समर ही सबसे ज्यादा गर्म है, इस तरह से ना। क्योंकि डेट वगैरह ना बोला ना, डेट वगैरह बोलता कि नान निच्ची तो अलग सेंस था, फिर भाई उसके बाद हम तारीख बताते। कोनो मिसे दे नानी का इच्चिबा ओइसी देश का, भाई इस मिसे में या इस दुकान के अंदर नो नाका दे क्या सबसे ज्यादा ओइसी है, तो केक ओइसी है यहाँ पर। नेक्स्ट है निहोन दे दोको का इच्चिबांग किरेई देश का, भाई जापान में सबसे ज्यादा किरेई क्या है, क्योतो, क्योतो का इच्चिबांग किरेई देश। तो क्योतो, क्योतो हम यार गए हुए नहीं है, क्योतो जाएंगे जल्दी ना, क्योतो जाके फिर व्लॉग्स डालेंगे, व्लॉग्स चैनल पे, हमारा एक व्लॉग्स चैनल भी है। अगर भाई आपको अगर जापान का कल्चर वगैरह देखना है तो अभी हम ना, अभी हमने वो बनाया है, अभी हम उस पर ना वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जापान का कल्चर वगैरह उस पर ना दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको भाई थोड़ा मतलब आप इंटरेस्टेड हो जापान के कल्चर में, तो हमारा दूसरा चैनल है उर्वशी व्लॉग्स के नाम से, तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में ना लिंक से, लिंक मिल जाएगा आपको हमारे चैनल का। नेक्स्ट है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को ना, जैसे किनोवा आत्सुई के बाद हम क्या लगाएंगे। अब क्या है ये, नाउन है, ई एडजेक्टिव है, ना एडजेक्टिव है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आंसर भी आपको मिल गया। और अगर आपको अभी यही ना पता कि आत्सु क्या है, नाउन है, ई एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है ये, तो फिर भाई आपको वोकैबुलरी एक बार देखनी होगी, ठीक है।
निहोन वा इंदो योरी, उसके बाद फिर क्या लिखना, ठीक है। ऊपर से वैसे हमने नीचे लिखे हुए हैं ना आंसर, इसमें से आपको छांटना कि कौन सा यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे कौन सा सुटेबल है। नेको तो इनु तो कुत्ता बिल्ली के बाद ये क्या लगेगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। कुरासुदे गा इचिबान सेगा तकाई, ये तकाई है, इसको लिख देते हैं। तकाई देश, ये ओमोसिरोई, कोई बात ना, ना भी लिखे तो चलेगा ना, पर लिख देते हैं क्योंकि लिख देते हैं, कोई नहीं। ओमोसिरोई, ठीक है, योमोसिरोई। तो आज के लिए इतना ही। सबसे एंड में है नोट्स। अगर आपको यह वीडियो हमारा हेल्पफुल लगा हो तो भाई लाइक और कमेंट जरूर करना, और कमेंट में हमें बताना कि भाई आपको कैसा लग रहा है हमारा जैपनीज सिखाने का तरीका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।